मामलात हैं। तुम बस अपना काम किया करो, इन बातों में पड़ोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। यह जवाब मजीद उलझल पैदा करने लगा और गोरखन के दिल में एक खौफ, एक तजस्सुस बैठ चुका था कि क्या वाकई मोहम्मद बिन सुलेमान जन्नतुल बकी में किसी खुफिया मकसद से आता था? क्या वहां ऐसा कुछ छुपा था जो आम आंखों से ओझल है, या क्या वाकई जन्नतुल बकी के नीचे कोई खुफिया तहखाना मौजूद है? दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह तो अभी शुरुआत है। अगले चंद लम्हों में आपको पता चलेगा कि जब गोरखन ने हिम्मत करके रात के वक्त कब्रिस्तान की निगरानी शुरू की तो उसने क्या देखा। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल गया, बल्कि शायद इस राज ने मोहम्मद बिन सुलेमान की नींदें भी उड़ा दी। वह सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। उस रात चांदनी मदीना की फिजाओं पर खामोशी का पर्दा डाले हुए थी। जन्नतुल बकी के दरो दीवार पर हु का आलम था, और वह गोरखन जो कई दिनों से अपने दिल में एक भारी राज लिए जी रहा था, बिलाखर फैसला कर चुका था। वो रात के सन्नाटे में एक घने दरख्त के पीछे जा छुपा। दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ पसीने से भीग चुके थे, लेकिन आंखें कब्रिस्तान के मेन गेट की तरफ जमी हुई थीं। और फिर घड़ी ने 12 बजाए। वही स्याह गाड़ी जो पिछली कई रातों से आती थी, आहिस्ता से आकर रुकी, और अगले ही लम्हे सऊदी अरब का वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान गाड़ी से तन्हा उतरा। उसके साथ आने वाले गार्ड्स कब्रिस्तान के बाहर पहरा संभाल चुके थे। शहजादे ने एक बार फिर पूरे कब्रिस्तान पर नजर दौड़ाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ कब्रिस्तान के आखिरी कोने की तरफ बढ़ा। वहां एक पुरानी सी कब्र थी, आम सी टूटी फूटी, जैसे बरसों से कोई ना आया हो। गोरखन की सांसें थम गईं कि वली अहद इस कब्र की तरफ जा रहा था। फिर ऐसा मंजर शुरू हुआ कि जिसकी गवाही शायद तारीख में ना मिले। शहजादे ने खुद अपने हाथों से उस कब्र की मट्टी खोदना शुरू की। गोरखन शिशदर था, दिल में सवालात का तूफान बरपा था। आखिर यह क्या हो रहा है? किसकी कब्र खोदी जा रही है? क्या यहाँ कोई अजीज दफन है? लेकिन अगर है तो कब्र क्यों खोद रहा है? और अगर नहीं तो यह अमल तो इस्लाम में सख्त मना है। लेकिन दोस्तों, गोरखन की हैरत उस वक्त इंतहा को पहुंच गई जब उसने देखा कि मोहम्मद बिन सुलेमान आहिस्ता आहिस्ता उस कब्र में उतर गया। ये मंजर देखकर गोरखन की आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर एक जिंदा इंसान, और वो भी एक मुल्क का बादशाह, कब्र में क्या करने जा रहा है? आखिर नीचे क्या है? गोरखन इस मंजर में गुम था कि अचानक जैसे पीछे कोई खड़ा हो बदहवासी में उसका बदन कांपने लगा, सांसें रुकने लगी। उसे लगा शायद किसी चौकीदार ने देख लिया है और अब उसका वही हशर होगा जो पिछले गोरखन का हुआ था। हाँ, वही गोरखन जिसने एक बार रात को छुप कर देखने की कोशिश की थी और अगले दिन उसकी लाश मिली थी, सरकलम, ताकि दूसरों को इबरत न हो। गोरखन पसीने में शराबूर था और मौत को करीब महसूस